हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट मास्टर्स। आज मैं आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में आपसे बात नहीं करूंगा और ना ही किसी रिक्रूटमेंट वैकेंसी से रिलेटेड कोई बात करूंगा। आज हम आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक ट्रेंडिंग टॉपिक उसको बोल सकते हैं। ये इतना ट्रेंडिंग है कि अगर ऐसे स्टूडेंट, ऐसे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट खासकर जो पिछले 3 सालों से किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, और स्पेशली वो अगर बिहार के हों, बिहार से बाहर के भी कुछ हैं, लेकिन अगर वो बिहार के हैं स्पेशली और पिछले 3 साल से ज़्यादा समय से अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो कितनी भी नींद में हो, आप उसके सामने जाकर 2 17 बोल के देखिए वो, और उसके बाद जो उसका रिएक्शन होगा आप उसको देखिए। आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक कैसा टॉपिक, कितना सीरियस टॉपिक है ये ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं, ये लगभग इसका अमाउंट जो नंबर है वो ऐसा नहीं है कि 100 200 300 स्टूडेंट है या 500 1000 स्टूडेंट है। ये टोटल कम से कम 10,000 स्टूडेंट है। ठीक है, तो ऐसे 10,000 स्टूडेंट है जो पिछले 3 वर्षों से अपने गार्जियंस को, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को ये बोलते आए हैं कि इस बार नौकरी लग जाएगी, इस बार नौकरी लग जाएगी, इस बार नौकरी लग जाएगी। पिछले 3 सालों से ये बात कहते आए हैं, लेकिन मिला क्या उनको? कुछ नहीं। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपके साथ भी ये ऐसा हुआ है कि आप पिछले 3 वर्षों से या उससे ज़्यादा समय से आप अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स को ये डेट पर डेट, ये जो तारीख पे तारीख है वो आप देते आए हैं। जैसा तारीख हमें मिल रहा है, जैसा तारीख आपको मिल रहा है बीपीएससी के द्वारा, वैसा ही तारीख आप अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को दे रहे हैं। तो अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप जो है, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ 19 तारीख को, यानी कल ही सुबह 10 बजे आप बीपीएससी का जो ऑफिस है बेली रोड में है, आपको सबको पता है, तो वहाँ पे प्लीज़ आए और हम लोग जितने भी कैंडिडेट हैं इसमें, वो सब वहाँ पे यूनाइट हो करके और इसके बारे में कुछ स्टेप लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो एडवर्टीज़मेंट थी वो जनवरी 2017 में आई थी, और बिहार में कोई भी रिक्रूटमेंट आए और उस पर केस नहीं हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उस पर भी केस हुआ हमेशा की तरह, इस पर भी केस हुआ, तो इसका केस का इफेक्ट भी हुआ इस पर कि फिर से दोबारा जो है इसको लिंक को ओपन किया गया, और नवंबर दिसंबर के आसपास 2017 में ही, और लगभग 1.5 साल के बाद फरवरी 2017 में ये वैकेंसी आई थी, और पूरा 1.5 साल के बाद सितंबर 2018 में इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम लिया गया। ठीक है, बहुत सारे मुहूर्त निकलवाए उन्होंने बीपीएससी ने, और उसके बाद फाइनली 15 सितंबर 2018 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो दे करके, और इसके बाद हालांकि प्री और मेंस में 6 महीना का ही गैप था, जो कि बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम गैप था। ठीक है, बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम गैप था दोनों में। तो सितंबर में आपका मान लीजिए ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, और मेंस एग्ज़ाम जो है मार्च के एंड में हुआ। ठीक है, और उसके बाद जैसे पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, अभी तक समझिए लगभग 1.5 साल होने को है। ठीक है, 1.5 साल होने को है, अभी तक रिजल्ट के बारे में कोई बातें नहीं है, और अभी भी जो केस है वो चल ही रहा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं, और हम ऐसे स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जूनियर हैं उनके, ठीक है, जो आने वाले वैकेंसीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए जब तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा, तब तक इसके भी जो कैंडिडेट है ना, वो आपके रिक्रूटमेंट के लिए, आपके लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट आ रहे हैं उसमें भी अप्लाई करेगा। और सिलेक्शन तो नंबर जितना प्रीलिम्स जितना कैंडिडेट का होना है उतना ही का होगा, तो हो सकता है उसमें वो कैंडिडेट आ जाए जिसका सिलेक्शन इधर होना ऑलरेडी हो चुका होगा, या फिर नाम होगा उसका लिस्ट में, वो भी इधर आ जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, आपका एक तरह से सीट खाएंगे। ठीक है, और ना वो लेंगे ना वो आपको देंगे, तो इस तरह से आपका भी एक तरह से आपका भी लॉस है। तो हम ऐसे स्टूडेंट जो कि आने वाले वैकेंसीज़ के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, या फिर उस समय के भी हैं जो 2017 में भी अप्लाई किए हैं, तो वो सभी स्टूडेंट से, उन सभी कैंडिडेट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ कल सुबह 10 बजे आप बीपीएससी के ऑफिस ज़रूर आइए, और इसमें जो भी ये बातें होंगी हमारी, वो
चाहेंगे हम लोग कि जो है कोर्ट में कुछ इसका जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द हो और इसका रिजल्ट हमें हमारे यहाँ जल्द भी, जो भी डिसीजन हो कोर्ट का उस पर तुरंत कार्रवाई हो, ठीक है, और हमारे सामने इसका रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। तो जो पटना से बाहर हैं या फिर जो आने में थोड़ा सा जिनको दिक्कत हो सकता है, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अगर पॉसिबल हो आना तभी आएँ, और ऐसा नहीं हो कि आने के चक्कर में कुछ जो अभी रूल्स बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो उस रूल को ब्रेक करना पड़ जाए, ऐसा कुछ आप काम नहीं कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले देखिए, जितने भी कैंडिडेट हैं इसके सब पढ़े लिखे हैं, सब इंजीनियर हैं, तो सबसे पहला ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कोई भी रूल को वो ब्रेक ना करें, ठीक है। तो वो जो पटना से बाहर हैं उनसे वो अगर आ सकते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं आ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वैसे लोग जो कि पटना में ऑलरेडी अभी हैं, पटना में अभी किसी कारणवश अभी रुके हैं या फिर पटना में ही रह रहे हैं अभी, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वो ज़रूर से ज़रूर इस इवेंट में पार्टिसिपेट करें, ताकि कुछ इससे जो है कुछ यहाँ से मैसेज जा सके, गवर्नमेंट को मैसेज जा सके, बीपीएससी को, तो ये सब कुछ इससे आउटपुट आ सके। और यहाँ पे जो है जैसे आपको पता है कि 6 सितंबर तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो यहाँ पे जितनी भी कार्रवाई होगी, जितना भी सब कुछ स्टेप लिया जाएगा, सब लॉकडाउन को, नियम को, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये सब कुछ को सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो प्लीज़ आप कम से कम जो पटना में लोग हैं वो सब के सब आए यहाँ पे और अपना स्ट्रेंथ दिखाएं, ताकि कुछ न कुछ इसका जो है स्टेप इस पे कुछ लिया जाए।